क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन हमें दी गई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो ये इंप्लाई करता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या ये इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन उस वक्त डिफाइंड होगा कि जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो हम ये कहेंगे कि द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। अब इसका हम इसी से डोमेन हासिल कर सकते हैं। तो ये इसका डोमेन होगा x लेस देन आर इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। इस तरह ये हमारा डोमेन हासिल हो जाएगा। अब हम इस डोमेन की यहाँ पर टेबल बनाते हैं और इस टेबल में हम वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज हासिल करते हैं। तो x जो है इसकी वैल्यूज होंगी -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब इसमें हम y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट, इसमें हम ये वैल्यूज पुट करते हैं x की और y की वैल्यू हासिल करते हैं। जब हम इसमें हम -3 को पुट करते हैं तो ये 9 माइनस 9 आ जाता है, 0 आ जाता है। -2 को पुट करते हैं तो ये आ जाता है +2.2, और -1 को पुट करते हैं तो +-2.8 आ जाता है, और 0 पुट करते हैं तो +-3 आ जाता है। इसी तरह जब हम दोबारा 1 पुट करते हैं तो +-2.8, और 2 पुट करेंगे तो +-2.2, और 3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज आपने ग्राफ पेपर्स पर ड्रा करनी है। इसके लिए ग्राफ पेपर लेना है और इसके लिए एक्स एक्सिस की लाइंस आपने ड्रा करनी है और वाई एक्सिस की लाइंस ड्रा करनी है, और इन पर पॉइंट्स मार्क करने हैं 1, 2, 3, 4। इसी तरह वाई एक्सिस के 1, 2, 3 और 4। ये -1, -2, -3 और -4। यहाँ पर -1, -2, -3 और -4 आ जाएगा। अब इसमें हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पहला पॉइंट हमारे पास आया है -3 और 0। तो -3 जो है ये x का है, x का -3 यहाँ पर फॉल करता है, और y का 0 है। तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट हमारा ये वाला है। इसको हम लिख देंगे कि ये -3 और 0 है। दूसरा पॉइंट है -2 और +2.2, प्लस और माइनस दोनों है। तो दोनों हमने प्लॉट करने हैं। पहला हम प्लॉट करते हैं -2 और +2.2। ये -2 है और 2.2, 2.2 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आएगा। इसको हम कहेंगे कि ये पॉइंट है -2 और +2.2। इसके बाद पॉइंट है -1, सॉरी, यहाँ पर अब हमने इसी का माइनस भी पुट करना है। तो -2, -2.2 भी हमने पुट करना है। ये -2 और -2.2, -2.2 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है -2 और -2.2 का पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह अब हमने -1 के साथ ये प्लस माइनस है तो 2 पॉइंट ये भी प्लॉट होंगे। तो ये है -1 और 2.8। -1 और +2.8 ये तकरीबन यहाँ पर आएगा -1,
2.8 और इसी तरह यहाँ पर आएगा -1 और माइनस का 2.8। अब 0 है तो 0 को हमने +-3 पर प्लॉट करना है। ये 0 है x का, ये 0 और +-3, +3 y का यहाँ पर आएगा, ये है 0 और +3। इसी तरह 0 और -3 भी हमने प्लॉट करना है, ये आ जाएगा 0 और -3। इसके बाद है 1 और +-2.8, 1 और +2.8 तकरीबन यहाँ पर 1 और 2.8 और 1 और -2.8, 1 और -2.8 जो है ये तकरीबन ये 1 की लाइन आ रही है और 2.8 तकरीबन यहाँ पर होगा, ये है 1 और -2.8। इसके बाद है 2 और +-2.2, 2 के साथ यहाँ पर 2.2, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1 और 2.2 और इसी तरह 1 और -2.2 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा 1 और -2.2। इसके बाद 3 और 0 है तो ये 3x का है और y का 0 है तो ये 3 और 0। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं, तो फ्री हैंड से हमने मिलाना है। तो इस तरह ये एक सर्कल का ग्राफ हमारा बन जाता है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, इसमें हमें गिवन फंक्शन है x² / 16 + y² / 4 = 1। इसमें से हम देखते हैं कि y² / 4 = 1 - x² / 16 या y² / 4 = 16। इसका एलसीएम ले लें तो ये 16 - x² आ जाएगा, या ये इम्प्लाई करता है कि y² = 4 × 16 - x² / 16। ये 4 16 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y = ±√16 - x² होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब ये फंक्शन जो है ये डिफाइंड होगा जिस वक्त 16 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। The function is defined when 16 - x² is greater than or equal to 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x² is greater than or equal to 16। अब इससे हमें इस फंक्शन का डोमेन मिलता है, डोमेन ऑफ x वो आता है x is less than or equal to 4 और greater than or equal to -4। अब इस टेबल में हम ये वैल्यूज़ इसकी हासिल करते हैं। x की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और y की वैल्यू हम इस फंक्शन से हासिल करेंगे 16 - x² होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम -4 से 4 तक वैल्यूज़ हासिल करते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। क्योंकि ये इसका डोमेन जो है ये -4 से 4 तक था, इसलिए हम ये वैल्यूज़ हासिल करते हैं। जब हम -4 इसमें पुट करते हैं तो
ये आप देखते हैं कि 0 वैल्यू आ जाती है। -3 पुट करते हैं तो ये आ जाता है +-1.3। -2 पुट करेंगे तो आ जाएगा +-1.7 और -1 पुट करेंगे तो +-1.9। 0 पुट करेंगे तो +-2 आ जाएगा। इसी तरह 1 जब आप पुट करेंगे तो +-1.9 और 2 पुट करेंगे तो +-1.7 आ जाएगा। और जिस वक्त आप 3 पुट करेंगे तो +-1.3 आ जाएगा और 4 पुट करेंगे तो अगेन ये 0 आ जाएगा। अब इनको हमने ग्राफ पर प्लॉट करना है। इसके लिए आप ग्राफ पेपर ले लेंगे और x एक्सिस और y एक्सिस की लाइंस मार्क कर लेंगे। यहाँ पर O है, यहाँ पर आप 1, 2, 3 और 4 तक मार्क कर लेंगे। इधर से भी आप -1, -2, -3, -4 तक मार्क कर लेंगे। ये है 1, 2, 3 और 4 और इसी तरह ये -1, -2, -3 और -4 तक मार्क कर लेंगे। अब हम ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो हमारे पास है, पहला पॉइंट है -4 और 0। तो ये यहाँ पर आ जाएगा x का -4 और 0, y का -4 और 0, ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है -3 और +-1.3। इसमें आपने ज़हन में रखना है कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक है -3 + 1.3, -3 और +1.3, ये तकरीबन यहाँ पर आएगा। ये है -3 और 1.3 और दूसरा इसी के अंदर जो पॉइंट है वो है -3 और -1.3। ये -3 और -1.3 तकरीबन ये यहाँ पर आ जाएगा। ये है -3 और -1.3। इसी तरह -2 और +-1.7 है। ये भी दो पॉइंट्स हैं, एक है -2 + 1.7, ये -2 और +1.7, ये आ जाएगा -2 और 1.7 और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा -2 और -1.7। इसी तरह अब ये पॉइंट है -1 और +-1.9। तो इसमें भी दो पॉइंट्स हैं, -1 और +1.9, ये आ जाएगा यहाँ पर -1 और +1.9 और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो है -1 और -1.9, ये भी तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है -1 और -1.9। अब नेक्स्ट पॉइंट है 0 और +-2। 0 + 2 एक मार्क हमने करना है। ये पॉइंट हो गया 0 और +2 और दूसरा पॉइंट है 0 और -2। तो इसको हमने यहाँ पर मार्क करना है, ये आ गया 0 और -2। इसी तरह 1 और +-1.9, 1 और 1.9 तकरीबन यहाँ पर आएगा। ये है 1 और 1.9 और दूसरा है 1 और -1.9। एक ही पॉइंट के अंदर दो पॉइंट हैं, तो ये आ जाएगा 1.9 -1.9, तो ये है 1 और -1.9। नेक्स्ट पॉइंट है 2 और +-1.7। 2 है और पॉइंट है 1.7, तो 1.7 तकरीबन यहाँ पर आएगा और 2 1.7। इसी तरह 2 और -1.7, ये 2 है और 1.7 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आएगा। इसको भी हम लिख लेते हैं, -1.7 ये पॉइंट है। और 3 और +1.3,
3 ये है और 1.3 ये तकरीबन यहाँ पर आएगा। 3 और 1.3 इसी तरह 3 और -1.3 ये आ जाएगा 3 और -1.3 और इसी तरह ये 4 और 0 x का 4 और 0 जो है y का यहाँ पर आएगा 4 और 0। अब इसको हमने फ्री हैंड से कनेक्ट करना है पॉइंट्स को। इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनता है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसमें हमें गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू ई पावर 2x। तो इसकी हम वैल्यूज पुट करते हैं, x की वैल्यूज डिफरेंट लेते हैं और y इज इक्वल टू ई पावर 2x की वैल्यू हम हासिल करते हैं। e जो है वो जनरली फंक्शन बराबर होता है e इज इक्वल टू 2.72 अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होता है। तो इसमें आप वैल्यू पुट करके तो ये हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं -1, -0.5, 0.5 और 1। तो ये आती हैं 0.1 आ जाएगा यहाँ पर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और 0.5 को कैलकुलेट करेंगे तो 2.7 आ जाएगा और 1 के साथ ये 7.4 आ जाएगा। अब ये आपने इस तरह का ग्राफ लेना है। ग्राफ पेपर पे आपने x और y की लाइंस ड्रा करनी है और यहाँ पे मार्क करना है पॉइंट्स। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7 और 8। इसी तरह ये नीचे वाले भी पॉइंट्स होंगे y एक्सिस के। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। -1 के साथ पॉइंट आया है 0.1, 0.1, तो ये आएगा -1 के साथ। ये -1 है और ये 0.01 है, तो ये बिल्कुल तकरीबन इसके साथ ही आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट होगा। इसको अगर हम लिख लें या ना लिख लें एक ही बात है। -1, 0.1 आसानी के लिए अगर आप लिख लें तो बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट है 0.5 और 0.04। ये 0.5 तकरीबन इसके मिड में होगा और 0.04 जो है यहाँ पर भी तकरीबन मिड में होगा। तो ये वाला पॉइंट होगा -0.5 और 0.4। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 1। x का 0 है और 1 जो है ये y का है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 और 1। नेक्स्ट पॉइंट है 0.5 और 2.7। 0.5 तकरीबन यहाँ पर होगा और इसको 2.7 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आएगा। इसको हम कह देते हैं ये पॉइंट है 0.5 और 2.7। नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 7.4। 1 ये है, 1 की ये लाइन जा रही है और 7.4 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा। तो 1 और 7.4। अब इन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड से ड्रा कर लेते हैं। तो ये आते हैं तो इस तरह ये हमारा ग्राफ आता है।
क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, इसमें हमें गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 पावर x। तो x की वैल्यूज डाल के हम y की वैल्यूज हासिल करते हैं। टेबल इसके लिए बना लेते हैं और वैल्यूज हम x की पुट करते हैं अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक। -1, -1.5, -1, -0.5, 0, 0.5, 1 और 1.5। -2 जब हम इस फंक्शन में पुट करते हैं तो y की वैल्यू आती है 0.1। -1.5 पुट करते हैं तो आंसर आता है 0.2। -1 पुट करते हैं तो 0.3। -0.5 पुट करते हैं तो 0.6 और इसी तरह 1 पुट करते हैं तो 0 पुट करते हैं तो 1, 0.5 पुट करते हैं तो 1.7 और 1 पुट करते हैं तो 3 और 1.5 पुट करते हैं तो 5.2। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसके लिए हम ग्राफ पेपर लेंगे और इसमें x और y एक्सिस की लाइंस ड्रा करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर x की साइड पे हमने जो यूनिट्स लिए हैं वो 0.5 के डिफरेंस से आ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 0.5, 1, 1.5 और 2 तक ये हम ले लेते हैं और यहाँ पर भी -0.5, -1, -1.5 और 2 ले लेते हैं, -2। और यहाँ पर हम जो पॉइंट्स लेते हैं 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6 तक हम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 6 तक गई है। और यहाँ पर -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3, -4 इस तरह से आ जाएगा। अब हम ये पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं -2 और 0.1। -2 यहाँ पर है और 0.1 है, तो ये बहुत इसके साथ ही आ जाएगा। यहाँ पर ये है -2 और 0.1 हमने प्लॉट किया है। नेक्स्ट है 1.5, -1.5 और 0.2। ये -1.5 है और 0.2 तकरीबन इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1.5 और 0.2। इसके बाद है -1 और 0.3। ये -1 है और 0.3, ये भी तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी हम मार्क लिख देते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, -1 और 0.3। नेक्स्ट है 0.5 और 0.6, तो ये भी तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ये है -0.5 और 0.6। और नेक्स्ट है 0 और 1। 0 और 1 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, 0 और 1। नेक्स्ट है 0.5 और 1.7। ये 0.5 की लाइन जा रही है और 1.7 यहाँ पर है। ये है 0.5 और 1.7। नेक्स्ट है 1 और 3। ये 1 है और 3 यहाँ पर आएगा। और नेक्स्ट है 1.5 और 5.2। ये 1.5 है, इस लाइन को ऊपर हम देखेंगे और 5.2 यहाँ पर मार्क करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.5 और 5.2। अब इन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ ड्रा हो जाता है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, इसमें हमें गिवन फंक्शन है x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वेयर और t जो है वो डिफाइंड है, जो इंटरवल उसका दिया गया है -3 से लेकर 3 तक। तो इसके लिए हम वैल्यूज हासिल करते हैं। पहले हम t पुट करते हैं, x इज इक्वल टू टी की वैल्यू फाइंड करेंगे और y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो हमारा गिवन डोमेन है t का वो है -3 आ जाएगा, -2,
-1, 0, 1, 2 और 3 तक हम लेके जाएंगे क्योंकि यही हमें गिवन है। तो x इज इक्वल टू t का मतलब है कि ये वैल्यूज इसी तरह आ जाएंगी और स्क्वायर जब हम इनको करते हैं y की वैल्यू लेने के लिए तो y 9, 4, 1, 0, 1, 4 और 9। अब इस तरह आपने ग्राफ पेपर लेना है और उस पर ये मार्क करने हैं पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह 1, 2, सॉरी ये -1 है, -3, -4, -5। यहाँ पर y के आ जाएंगे ये ख्याल आपने रखना है कि जो टेबल में हमने वैल्यूज हासिल की हैं वहां तक कम से कम ग्राफ हो। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जब x -3 है तो y जो है वो 9 के बराबर है। ये -3 है x तो ये 9 के बराबर है, यहां पर आएगा। ये है -3 और 9 हमारा पॉइंट है। इसके बाद है अगर ये -2 है तो ये 4 के बराबर है। -2 है तो 4 के बराबर है। -2 और 4 का ये मीटिंग पॉइंट आता है तो ये आ जाता है -2 और 4। नेक्स्ट है -1 है तो 1 है, ये -1 है और 1, ये यहाँ पर आ जाएगा -1 और 1। नेक्स्ट है 0 और 0, 0 और 0 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 और 1, ये 1 और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। और 2 और 4, ये 2 है और ये 4 आ जाएगा। और 3 और 9, ये आ जाएगा 3 और 9। अब इन पॉइंट्स को हमने फ्री हैंड से कनेक्ट कर देना है। इस तरह से ये हमारा ग्राफ ड्रा हो जाता है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, इसमें हमें दिया गया है x इज इक्वल टू t -1 है, y इज इक्वल टू 2t -1 है और जो t का रेंज दिया गया है वो है -1 से t बड़ा है और 5 से छोटा है। ये बहुत ध्यान से आपने करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले t की वैल्यू x इज इक्वल टू t -1 है और y इज इक्वल टू 2t -1 है। अब t क्योंकि -1 से बड़ा है तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 और 4 तक जाएगा क्योंकि ये 5 से छोटा है। 5 इसमें नहीं डालना है आपने। तो ये आ जाएगा, जब इसमें हम वैल्यूज डालते हैं तो x की वैल्यू -1, 0, 1, 2 और 3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हम हासिल करते हैं इसमें डाल के, तो ये आ जाता है -1, 1, 3, 5 और 7। अब इसका ग्राफ हमने ड्रा करना है। इसके लिए आप ग्राफ पेपर लेंगे और ग्राफ पेपर पर x एक्सिस और y एक्सिस की लाइंस ड्रा करेंगे और फिर इनको मार्क करेंगे। वन, टू, थ्री, उस हद तक हमने मार्क करना है जिस हद तक हमें हमारे टेबल में वैल्यूज आई हैं। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। -1 और -1 है तो ये -1 है, ये -1 यहाँ पर आपस इनका मीटिंग पॉइंट है।
तो ये आ जाएगा -1 और -1। नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 1। ये x का 0 है और ये 1 है y का, तो ये पॉइंट बन जाएगा। ये है 0 और 1 और 1 और 3। ये 1 है और ये 3 है, 1 और 3। इसी तरह 2 और 5, ये 2 की लाइन चल रही है और यहाँ पर 5 है, तो ये आ जाएगा 2 और 5। इसके बाद 3 और 7, ये 3 है और ये 7 होगा। अब इन लाइंस को हमने, इन पॉइंट्स को हमने फ्री हैंड से कनेक्ट करना है। तो इस तरह से ही हमारा ग्राफ ड्रा होता है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, इसमें हमें दिया गया है x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा और y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा एक इसका पैरामीटर है, तो हम देखते हैं कि x स्क्वायर आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर, y स्क्वायर आता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अगर हम इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हासिल करें तो ये आता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब चूंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या ये इम्प्लाई करता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, या y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x है y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अंडर रूट है, तो -3 -2 -1 1 2 और 3 इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। जब -3 पुट करते हैं तो आंसर आता है 2.8, प्लस माइनस में -2 के साथ प्लस माइनस 1.7, -1 के साथ 0 आ जाएगा और 1 के साथ भी 0 आ जाएगा, 2 के साथ प्लस माइनस 1.7 और 3 के साथ प्लस माइनस 2.8। तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसके लिए आप ग्राफ पेपर लेंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट O होगा, ये 1 2 3 और 4। इसी तरह ये -1 -2 -3 -4, वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 और 4, -1 -2 -3 और -4। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा -3 प्लस -2.8, ये -3 और प्लस 2.8 यहाँ पर आ जाएगा, -3 और 2.8। अब इसी में -3 और -2.8 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है -2 और प्लस -1.7, ये भी दो पॉइंट्स हैं, -2 और प्लस 1.7। और दूसरा है -2 और -1.7। और थर्ड पॉइंट है इसका -1 और 0, तो ये -1 और 0 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1 और 0,
ये 1 है और y का 0 है तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 और 0। नेक्स्ट है 2 और प्लस माइनस 1.7, 2 यहाँ पर है और प्लस 1.7 ये यहाँ पर आ जाएगा और इसी के साथ 2 और माइनस 1.7 भी है तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 और माइनस 1.7। इसी तरह 3 और प्लस माइनस 2.8 है, 3 है और 2.8 यहाँ पर आएगा तो यह है 3 और 2.8 और इसी तरह 3 और 2.8 माइनस का ये यहाँ पर आएगा 3 और माइनस 2.8। अब इनको हम फ्री हैंड से हमने इन पॉइंट्स को कनेक्ट करना है तो ये आ जाता है इस तरह से ये एक हाइपरबोला का ग्राफ बनता है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, इसमें कहा गया है कि ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शंस डिफाइंड बिलो एंड फाइंड वेदर दे आर कंटिन्यूअस। तो y की वैल्यू है x, y का फंक्शन है x माइनस 1 अगर x 3 से कम है, लेस देन है, और 2x प्लस 1 है अगर x 3 से बड़ा है। तो हम इसके लिए दो टेबल ड्रा करेंगे। पहला है when x is less than 3 तो y is equal to x minus 1, इसमें हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। x is less than 3 का मतलब है कि हम इसमें -2, -1, 0, 1 और 2 की वैल्यूज ले लेते हैं। जब हम -2 पुट करते हैं तो ये आ जाता है -3, -1 पुट करते हैं तो -2, 0 पुट करते हैं तो -1, 1 पुट करेंगे तो 0 और 2 पुट करेंगे तो 1। इसी तरह जो सेकंड टेबल आएगा उसमें x ग्रेटर देन 3 है तो when x is greater than 3 y is equal to 2x plus 1। तो x और y की वैल्यू y is equal to 2x plus 1। तो इसमें x क्योंकि अब ग्रेटर देन 3 है या इक्वल टू 3 है तो हम ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे जो ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 हो। 3, 4, 5 हम पुट कर लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है y का 3 पुट करें तो 7 आता है, 4 पुट करें तो 9 आता है और 5 पुट करें तो 11 आता है। अब इसको हम ग्राफ पर ड्रा करते हैं। इसके लिए आप ग्राफ पेपर ले लेंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क करेंगे। और उस लिमिट तक आप मार्क करेंगे जहां तक हमारे टेबल्स में वैल्यूज आई हैं। अब हम इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। पहली वैल्यू है हमारी -2 और -3। यहाँ पर ये -2 है, -2 और -3, -2 और -3 का जो पॉइंट मीटिंग पॉइंट बनता है वो ये है। दूसरी वैल्यू आई है -1 और -2, ये -1 और -2 इस तरह। और तीसरी वैल्यू आई है 0 और -1, x का 0 है और ये -1 y का है, 0 और -1। और नेक्स्ट वैल्यू आई है 1 और 0, ये 1 है और 0 है y की वैल्यू, ये आ जाएगा 1 और 0। और नेक्स्ट वैल्यू आई है 2 और 1, ये 2 और 1 आ जाएगा ये वाला। अब हम
जो सेकंड टेबल है इससे वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। पहली वैल्यू है 3 और 7, ये 3 है और 7 है। 3 की लाइन ये जा रही है और ये 7 से यहाँ पर जाकर मीट कर रही है, तो ये 3 और 7 हो गया। नेक्स्ट है 4 और 9, 4 और 9 ये जाकर यहाँ पर मीट कर रहे हैं, 4 और 9। नेक्स्ट है हमारे पास 5, 5 यहाँ पर है, 5 और 11, ये 5 जो है ये 11 के साथ यहाँ पर मीट कर रहा है, 5 और 11। अब इनको हम पॉइंट्स जो हमें हासिल हुए हैं इनको हम कनेक्ट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये दो सेपरेट लाइंस आई हैं, इसलिए ये फंक्शन जो है ये इसके दरमियान ब्रेक आई है इस लाइन पर। ये यहाँ तक तो लाइन जा रही है लेकिन यहाँ पर इस पे ब्रेक है, तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट पर इसमें ब्रेक आई है। ये ब्रेक पॉइंट है इसका। तो अब हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है इसलिए ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा, सिंस देयर इज अ ब्रेक in graph, therefore the function is discontinuous। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, y is equal to x square minus 4 divided by x minus 2, जबकि x 2 के बराबर ना हो। अगर इसमें हम 2 की वैल्यूज डायरेक्ट पुट करें तो ये 0 और 0 फॉर्म आती है, इसलिए इसे हम थोड़ा तब्दील करते हैं। ये आ जाता है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं और x माइनस 2 से हमने डिवाइड कर लिया। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जबकि x 2 के बराबर नहीं है। अब इनकी वैल्यूज हम टेबल में डालते हैं। तो हम अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक वैल्यूज ले लेते हैं, -3, -2, -1, 0, 1। अब ये यहाँ पर 2 नहीं हमने लेना है क्योंकि x 2 के बराबर नहीं है। अगली वैल्यू हम 3 लेंगे, 4 और 5। तो -3 जब हम पुट करते हैं तो -1 आता है, -2 पुट करते हैं तो 0 आता है, -1 पुट करते हैं तो 1, 0 पुट करते हैं तो 2 और 1 पुट करते हैं तो 3 आ जाता है, 3 पुट करते हैं तो 5 आ जाता है, 4 पुट करते हैं तो 6 आ जाता है, 5 पुट करते हैं तो 7 आ जाता है। अब आपने ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर पर इस तरह x एक्सिस और y एक्सिस की लाइंस ड्रा करनी है और मार्क्स देने हैं। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है -3, -1। ये -3 x का है और -1 y का है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा, -3 और -1। नेक्स्ट पॉइंट है -2 और 0। -2 x का है और y का 0 है, तो ये
-2 और 0 ये बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है -1 और 1, -1 और 1 ये बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 2, 0 x एक्सिस पे है और 2 जो है ये y एक्सिस पे है, तो ये वाला 0 और 2। नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 3, 1 x एक्सिस का और 3 जो है वो y का। नेक्स्ट पॉइंट है 3 और 5, ये 3 का x कोऑर्डिनेट है और 5 कोऑर्डिनेट है y का। नेक्स्ट पॉइंट है 4 और 6, ये 4 और 6। और इसके बाद है 5 और 7, ये 5 और ये 7 के साथ यहाँ पे जाके मीट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 5 और 7। अब इनको हम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जब ये पॉइंट 2 पे आता है, x एक्सिस के पॉइंट 2 पे आता है, x इज नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पर इसमें एक ब्रेक आती है, क्योंकि इस पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सिंस देयर इज अ ब्रेक at x is equal to 2 in the graph, so the function is discontinuous. क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, इसमें हमें गिवन है कि y is equal to x plus 3 if x is not equal to 3 और y is equal to 2 if x is equal to 3। तो हम पहले वाले फंक्शन का टेबल ड्रा करते हैं। तो when x is not equal to 3, तो y is equal to x plus 3। तो इसमें x और y की वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं और इसके लिए हम x की वैल्यूज़ अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक -3, -2, -1, 0, 1, 2। अब 3 इसमें नहीं हमने डालना है क्योंकि 3 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, x इज़ नॉट इक्वल टू 3 है, तो इसको 4 आ जाएगा और 5 तक हम ले जाते हैं। जब इसमें हम -3 पुट करते हैं तो ये 0 आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, 1 के साथ 4 आ जाएगा, 2 के साथ 5 आ जाएगा और 4 के साथ 7 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। और दूसरा जो है हमारे पास है कि y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 3। ये दो डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब हमने इनको ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो इसके लिए ग्राफ पेपर आप लेंगे और उस पर x एक्सिस और y एक्सिस को मार्क करेंगे। उस हद तक हमने मार्क करना है जहां तक टेबल में वैल्यूज आई हुई हैं। अब हमारा पहला पॉइंट है -3 और 0। -3 x एक्सिस का है और y का है 0, तो ये आ जाएगा -3 और 0। नेक्स्ट पॉइंट है -2 और 1। -2 x का कोऑर्डिनेट है और 1 जो है वो y का कोऑर्डिनेट है, तो ये वाला पॉइंट आएगा -2 और 1। इसके बाद है -1 और 2, -1 और
2, -1 x का और 2 y का, और 0 और 3, ये 0 और 3। नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 4, ये 1 और यहाँ पे y का 4। नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 5, ये 2 और 5। नेक्स्ट पॉइंट है 4 और 7, ये 4 और यहाँ पर 7। और नेक्स्ट पॉइंट है 5 और 8, ये 5 और ये 8। और इसी तरह हमारे पास ये भी एक पॉइंट है, ये वाला x3 है और y2 है, x3 और y2, ये वाला भी एक पॉइंट है, 3 और 2। अब हम इनको आपस में पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये इस तरह कनेक्ट होंगे, लेकिन ये जो लाइन है ये पॉइंट 3 पे डिफाइंड नहीं है, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट इसका ब्रेक पॉइंट आ जाएगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रेक है। सिंस देयर इज अ ब्रेक in the graph, therefore function is discontinuous। at x is equal to 3। क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट, हमें गिवन फंक्शन है y is equal to x square minus 16 डिवाइडेड बाई x minus 4, जबकि x 4 के बराबर नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये 0 ओवर 0 फॉर्म है, इसलिए हम इसे थोड़ा कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाता है x minus 4 x plus 4 डिवाइडेड बाई x minus 4। x minus 4 से x minus 4 कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है y is equal to x plus 4 when x is not equal to 4। अब हम इसकी वैल्यूज हासिल करते हैं x और y की, और इसके लिए हम जो वैल्यूज पुट करते हैं वह है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 इसमें नहीं आएगा, 5 और 6। तो जब हम -3 पुट करते हैं तो ये आता है 1, -2 पुट करें तो y की वैल्यू आती है 2, -1 पुट करें तो y की वैल्यू आती है 3, और 0 पुट करें तो वैल्यू आती है 4, 1 पुट करें तो 5, इसी तरह 2 पुट करें तो 6, 3 पुट करें तो 7, 5 पुट करें तो 8 और 6 पुट करें तो 5 पुट करें तो 9 और 6 पुट करें तो 10। अब इनको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। इसके लिए आपने ग्राफ पेपर लेना है और उसको x और y एक्सिस को मार्क करना है। तो यहाँ पर हम मार्क करते हैं, ये आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और 10, 11। इसी तरह वाई एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे भी हम मार्क करेंगे। अब हम इसमें पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है -3 और 1। -3 जो है ये एक्स एक्सिस का है, ये -3 यहाँ पर आता है और 1 ये यहाँ पर आ जाएगा। -3 और 1। इसी तरह -2 और 2, ये -2 है और 2 के साथ ये यहाँ पर बनता है -2 और 2। और -1 और 3, -1 और 3 यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है 0 और 4। ये एक्स एक्सिस की लाइन पे ये 0 होगा और 4 यहाँ पर आएगा। और 1 और 5, 1 से लेकर 5 तक। 2 और 6, 2 की ये लाइन जा रही है यहाँ पर 6। 3 और 7, 5 और 9, ये 5 है और ये हमने 9 तक ले जाना है। ये 9 है, 5 और 9 और 6 और 10, ये 6 की लाइन है, ये 10 तक ले जानी है। अब इनको हमने फ्री हैंड से कनेक्ट करना है। तो ये क्योंकि 4 पे डिफाइंड नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 4, तो यहाँ पर ये हमने एक ब्रेक शो करनी है कि ये इसका ब्रेक पॉइंट है। तो इस तरह हमारा ग्राफ ड्रा हुआ और अब हमने ये बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो हम ये कहेंगे कि एज देयर इज अ ब्रेक in the graph, therefore the function is not continuous at x is equal to 4. क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है x इज इक्वल टू साइन 2x। इसमें हम सपोज करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू साइन 2x। तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू साइन 2x। तो पहले हम एक टेबल ड्रा करते हैं जिसमें y इज इक्वल टू हम x का टेबल ड्रा करते हैं। when y इज इक्वल टू x, तो x और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम लगते हैं -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये जो y की वैल्यू है 90 डिग्री को अगर हम पाई की शक्ल में लिखें तो ये आता है -π/2। और इसको अगर हम सॉल्व करें पाई की वैल्यू 3.14 डाल के तो ये तकरीबन 1.6 आता है। इसी तरह ये है -π/3, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है -1.6
0.05। इसी तरह 30 को हम सॉल्व करें, ये है π/3 -π/3, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आता है -0.52। जीरो ही आएगा आंसर इसका, और 30 जो है ये π/2 π/6 के बराबर है, और यहाँ पर भी π/6 के बराबर था, तो ये भी आ जाएगा 0.52 के बराबर। 60 जो है ये π/3 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 1.05 के बराबर, और 90 जो है ये π/2 के बराबर है, तो ये 1.6 के बराबर आ जाएगा। अब जो दूसरा हमारा है फंक्शन बनता है y इज इक्वल टू साइन 2x, तो इसमें x और y की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। जिस वक्त इसमें हम, ये है -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं, तो साइन 2x है, तो साइन 180 जो है, ये माइनस साइन 180 जो है ये 0 के बराबर होगा, और 60 के जब पुट करते हैं तो ये आएगा -0.87, और 30 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा 0.87, 0 पर ये 0 आएगा, और 30 पर ये 0.87 वैल्यू आएगी, 60 पर भी 0.87, और 90 पर ये 0 आएगा। अब इन दोनों ग्राफ्स को, दोनों टेबल्स की जो वैल्यूज हमें हासिल हुई हैं उसे ग्राफ में हमने प्लॉट करना है, तो इसके लिए आपने एक ग्राफ पेपर पर x और y एक्सिस ड्रा करने हैं, और इनको अब हम x की साइड पे हम डिग्रीज लिखते हैं। से मैं स्टार्ट लेता हूं 15 डिग्री से, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर भी माइनस में आ जाएगा -15 डिग्री, और -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री, -70 डिग्री और -90 डिग्री। अब यहाँ पर हम पॉइंट्स ले लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा 0.5, ये है 1.0, ये है 1.5 और ये 2.0। इसी तरह माइनस के पॉइंट भी आ जाएंगे, ये -0.5, -1.0, -1.5 और -2.0। अब हम पहला टेबल पुट करते हैं, तो ये है -90 डिग्री और -1.6 है। 90 डिग्री की ये लाइन आ रही है और 1.6 तकरीबन यहाँ पर आएगा, तो इसको हम कहेंगे ये -90 और -1.6 है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है -60 और -1.0। -60 ये है और 1.05 है, ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर पॉइंट को मेंशन कर देंगे, -60 डिग्री और -1.05। नेक्स्ट है 30 डिग्री, और इसका जो वैल्यू आ रही है वो 0.52 आ रही है, ये 30 डिग्री है और 0.52 यहाँ पर आएगा। ये है -30 डिग्री और -0.52। नेक्स्ट है 0 और 0 है, 0 डिग्री और 0 है, ये 0 और 0 है। नेक्स्ट पॉइंट है 30 और π/2, ये 30 है और 0.52 है, ये 30 के साथ 0.52 यहाँ पर आ जाएगा। ये है 30 डिग्री और 0.52,
5 2। नेक्स्ट है 60 डिग्री और 1.05। ये 60 डिग्री है और 1.05। 1.05 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ये आ जाएगा 60 और 1.05। नेक्स्ट है 90 डिग्री और 1.6। ये 90 डिग्री है, 1.5 यहाँ पर है, तो 1.6 इससे थोड़ा सा ऊपर, तो ये आ जाएगा 90 और 1.6। अब एक ये हमारा ग्राफ हो गया है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। अब हम दूसरे टेबल्स की वैल्यूज प्लॉट करते हैं। तो ये पहली वैल्यू है 90 डिग्री और 0, -90 डिग्री और 0। तो ये -90 डिग्री है और 0 भी यहीं पर होगा, तो एक प्लॉट हमारा ये आ जाएगा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है -60 डिग्री और -0.87। -60 डिग्री ये है और 0.87 तकरीबन यहाँ पर आता है। ये है -60 डिग्री और -0.87। और नेक्स्ट है -30 डिग्री और 0.87। ये -30 डिग्री और -0.87। ये हो गया -30 डिग्री और -0.87। और अगेन ये 0 0 वाला पॉइंट है एक। और इसके बाद है 30 डिग्री और 0.87। ये 30 डिग्री और 0.87 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आ गया। ये है 30 डिग्री और 0.87। और 60 डिग्री और 0.87, ये 60 डिग्री और 0.87 जो है ये यहाँ पर आ गया। ये है 60 डिग्री और 0.87, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। और 90 डिग्री और 0, 90 डिग्री और 0 जो है ये यहाँ पर आ गया। अब इसे हम फ्री हैंड से कनेक्ट करते हैं इन पॉइंट्स को, तो ये आता है अब इसमें अगर हम देखें तो दो पॉइंट हमारे आपस में ऐसे बनते हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट हमारा ये वाला बनता है और एक पॉइंट ये वाला बनता है। इसी तरह ये वाला पॉइंट बनता है। ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस लाइन को हम ड्रॉ करें तो ये तकरीबन 54 डिग्री बनता है। तो हम ये कहेंगे कि इसका जो सोल्यूशन है हमारा, द ग्राफिकल सोल्यूशन है, द ग्राफिकल सोल्यूशन is the point of intersection is the point of intersection of two graphs। इन दोनों ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बनता है, एक तो x जो है वो 0 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 डिग्री, और दूसरा जो है x जो है ये तकरीबन 54 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, इसमें हमें जो गिवन फंक्शन है वो है x/2 इज इक्वल टू cos बाई x। तो हम सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू x/2 इज इक्वल टू cos ऑफ x। तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू x/2 एंड y इज इक्वल टू cos ऑफ x। अब ये हमें दो फंक्शंस मिल गए हैं, तो दो डिफरेंट टेबल्स हम ट्राई करते हैं। y इज इक्वल टू x/2 के लिए एक टेबल और दूसरा टेबल y इज इक्वल टू cos ऑफ x के लिए। तो यहाँ पर
y इज इक्वल टू x/2। तो हम -90 डिग्री से स्टार्ट लेते हैं, -60 डिग्री, -30 डिग्री, 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये जो -90 डिग्री यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये -45 बन जाएगा। -45 जो है ये -π/4 के बराबर होता है, और ये इसको अगर हम सॉल्व करें पाई की वैल्यू डाल के तो ये आ जाएगा -0.79। इसी तरह -60 डिग्री जो है इसको यहाँ पर हम पुट करें तो ये आ जाएगा -π/6। तो इसमें भी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाता है -0.52, और -30 डिग्री जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है -π/12, और जब वैल्यू पाई की पुट करते हैं और 12 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है -0.26। यहाँ पर 0 डिग्री है, जब 0 हम पुट करेंगे तो ये 0 ही आंसर आएगा इसका। और 30 डिग्री पुट करते हैं तो ये आ जाता है π/6। तो π/6 के साथ ये आता है हमारे पास π/12, सॉरी ये π/6 नहीं, π/12 आता है। तो ये आ जाता है +0.26, और 60 डिग्री जब पुट करते हैं तो ये आ जाता है π/6, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.52, और 90 डिग्री जब हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है π/4, और इसकी वैल्यू आ जाती है 0.79। अब जो दूसरा फंक्शन है इसकी भी हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये x और y इज इक्वल टू cos ऑफ x है। ये भी -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अब cos -90 जो है ये 0 के बराबर होगा, 60 पे ये 0.5 के बराबर होगा, और 30 डिग्री पे ये 0.87 के बराबर होगा, 0 डिग्री पे ये 1 के बराबर होगा। इसी तरह 30 डिग्री पे ये 0.87 होगा, और 60 डिग्री पे ये 0.5 होगा, और 90 डिग्री पे ये 0 होगा। अब इन वैल्यूज को हम इस पे प्लॉट करते हैं। इसके लिए हम ग्राफ पेपर लेंगे और इस पे x और y एक्सिस पे मेंशन करेंगे। ये मैं इसको मेंशन कर लेता हूं। ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री और 90 डिग्री। इसी तरह इस साइड पे भी हम ले लेते हैं। तो ये है -15 डिग्री, -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री, -75 डिग्री और -90 डिग्री। अब इस तरह भी y में भी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, तो इसको हम एक छोटा यूनिट ले लेते हैं। इसको मैं कहता हूं कि ये 0.25 है, ये 0.50 है, 0.75 है और 1.00 है। ये आ जाएगा -0.25, ये -0.50 और -0.75 और -1.00। अब इसमें जो पहला टेबल है इससे हम वैल्यूज प्लॉट करते हैं। ये है 90 डिग्री और
0.79, ये 90 डिग्री है और 0.79 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आकर इसको क्रॉस करेगा। ये आ गया हमारे पास पॉइंट -90 डिग्री और -0.79। नेक्स्ट पॉइंट है 60 डिग्री और -0.52। 60 डिग्री है और 0.52 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये है -60 डिग्री और -0.52। नेक्स्ट है 30 डिग्री और 0.26, -30 डिग्री और 0.26। ये -30 डिग्री है और यहाँ पर 0.26, ये 0.25 का है, तो 0.26 तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -30 डिग्री और 0.26। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 0 का, तो ये 0 वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 30 डिग्री और 0.26। ये है 30 और 0.26 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। 30 डिग्री और 0.26। नेक्स्ट है 60 डिग्री और 0.52। ये 60 डिग्री है और पॉइंट है 52। और नेक्स्ट है 90 डिग्री और 0.79। ये 90 डिग्री है और पॉइंट है 79। तो ये 0.79 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। 90 डिग्री और 0.79। अब इनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया है y = x/2 का ग्राफ। अब हम दूसरा टेबल प्लॉट करते हैं। तो ये है, पहली वैल्यू है 90 डिग्री और 0। तो 90 डिग्री और 0 यहाँ पर आ जाएगा। -90 डिग्री और 0। दूसरा है -60 और 0.5। तो ये -60 यहाँ पर है और 0.5 जो है ये यहाँ पर है। तो ये है -60 डिग्री और 0.5। नेक्स्ट है 30 डिग्री और 0.87 है। 30 डिग्री और 0.87 समवेयर है। तो ये आ जाएगा -30 डिग्री और 0.87। नेक्स्ट है 1 और 0। 0 और 1। 0 ये है और 1 जो है ये यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 0 और 1। नेक्स्ट है 30 डिग्री और 0.87। ये 30 डिग्री है और 0.87 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। सिक्सटी डिग्री और 0.5। ये 60 डिग्री है और 0.5 जो है ये यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री और 0.5। नेक्स्ट पॉइंट है 90 डिग्री और 0। तो ये 90 डिग्री और 0 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। 90 डिग्री और 0। अब इनको पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो ये आता है तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो हम देखते हैं कि ये तकरीबन यहाँ पर आ रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये ऑलमोस्ट
60 डिग्री के बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि इनके दरमियान जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है उसका द ग्राफिकल सॉल्यूशन is the point of intersection hence x is equal to 60 डिग्री। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से ये 60 डिग्री पे आ रहा है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x इज इक्वल टू 60 डिग्री है और ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3, इसमें हमें जो फंक्शन दिया गया है वो है y 2x इज इक्वल टू 10x। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 10x। तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 10f(x). तो एक टेबल हम बनाएंगे y इज इक्वल टू 2x के लिए और दूसरा टेबल हम बनाएंगे y इज इक्वल टू 10(x) के लिए। तो ये टेबल हम बनाते हैं y इज इक्वल टू 2x के लिए, यहाँ पर x की वैल्यू और y इज इक्वल टू 2x की वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे। तो ये वैल्यूज हम ले लेते हैं -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसकी जो वैल्यू बनती है ये है 2x है, इसलिए ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई के, और पाई जो है ये होता है -3.14 के। ये जो है ये बन जाएगा 2 पाई बाई 3 माइनस साइन के साथ, और ये इक्वल टू आता है, इसकी वैल्यू बनेगी -2.09। ये 30 डिग्री है तो ये बन जाएगा -पाई बाई 3 इज इक्वल टू -1.05। 0 डिग्री है तो ये 0 आ जाएगा, और 30 डिग्री अगेन है तो ये आ जाएगा पाई बाई 3, तो ये इक्वल टू है 1.05 के, और 60 डिग्री जो है ये 2 पाई बाई 3 के बराबर आता है, और इक्वल टू है ये 2.09 के, और 90 डिग्री जो है ये पाई के बराबर है और ये है 3.14 के बराबर। इसी तरह दूसरे टेबल में जब हम वैल्यूज डालते हैं x और y की, y इज इक्वल टू 10x की, तो ये -90 डिग्री है, -60 डिग्री है, -30 डिग्री वैल्यू लेते हैं हम, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज लेते हैं। तो 10f(x) में वैल्यू डालते हैं तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाता है, -60 पुट करते हैं 10x में तो ये -1.73 आ जाता है, -30 पुट करते हैं तो ये -0.58 आ जाता है, 0 पुट करते हैं तो 0 आ जाता है। अगेन ये अब प्लस की वैल्यू पुट की है, यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री के साथ 1.73 और इन्फिनिटी आ जाएगा। अब हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो इसके लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे। ये हमारा ओरिजिन है, 0 है, और यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। इसी तरह
-15 डिग्री, -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री, -75 डिग्री और -90 डिग्री। और इस तरफ जो हम यूनिट ले लेते हैं वो है 0.5 के साथ हम ले लेते हैं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 और 3.0। और यहाँ पर थोड़ा हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और ये हम पॉइंट ले लेते हैं 3.5। इसी तरह जो माइनस की साइड है इस पर भी ये आ जाएगा कि 0.5, 1.0 ये माइनस के साथ हैं और -1.5, -2.0, -2.5 और -3.0। अब हम ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है -90 डिग्री और -3.14। ये -90 डिग्री है और 3.14 जो है तकरीबन यहाँ पर हमारा बनता है, तो हम इसको कहेंगे कि ये पॉइंट -90 डिग्री है और -3.14 है। दूसरा पॉइंट है 60 डिग्री और -2.09। ये 60 डिग्री है, यहाँ पर 2.09 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आता है। ये है -60 डिग्री और -2.09। नेक्स्ट पॉइंट है -30 डिग्री और -1.05। तो ये -30 डिग्री और 1.05 ये आ जाता है। -30 डिग्री -1.05। नेक्स्ट है 0 और 0। ये 0 और 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है 30 डिग्री और 1.05। ये 30 डिग्री और 1.05 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री और 1.05। नेक्स्ट है 60 डिग्री और 2.09। ये 60 डिग्री है और 2.09 ये यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री और 2.09। 90 डिग्री और 3.14। 90 डिग्री है और 3.14 है। 90 डिग्री और 3.14। अब इनको हम कनेक्ट करते हैं पॉइंट्स को। ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है ये y इज इक्वल टू 2x का ड्रा किया है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ ड्रा करते हैं जो हमारा सेकंड टेबल है उसका। तो सेकंड टेबल में जो पहला पॉइंट है -90 और इन्फिनिटी है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो -60 डिग्री और 1.73। -60 डिग्री यहाँ पर है और -1.73 ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ये है -60 डिग्री और -1.73। नेक्स्ट है -30 डिग्री और -0.58। -30 डिग्री यहाँ पर है और 0.58 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आता है। -30 डिग्री -0.58। नेक्स्ट है 0 और 0, ये यहाँ पर ही आ जाएगा। ये 0 और 0 है। नेक्स्ट है 30 डिग्री और 0.58। ये 30 डिग्री है और 0.58 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आएगा। ये आएगा 30 डिग्री और 0.58 और 60 डिग्री और 1.73। 60 डिग्री ये है 1.73 जो है ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। 60 डिग्री और 1.73 और नेक्स्ट जो है उसको हम छोड़ देते हैं, वो इन्फिनिटी है।
इसलिए अब हम इनको आपस में प्लॉट करते हैं तो ये आता है इस तरह ये प्लॉट हुआ। और अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है इनका O। तो हम ये कहेंगे कि इसमें जो ग्राफिकल सॉल्यूशन हमारे पास आया है वो है द ग्राफिकल सॉल्यूशन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन the graphical solution is the point of intersection of two graphs that is x is equal to 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका सोल्यूशन भी है 0 डिग्री होगा, x is equal to 0 डिग्री होगा।